हल्का होता है, लेकिन एक दूसरा माना एक बाबा दूसरा ना कोई, उसके साथ शेयर करना है, सब ठीक हो जाएगा क्योंकि सबका मालिक है ना वो। तो आज की मुरली है देह के मैं की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। हाँ, मेरा ये मेरा वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन परमात्मा मिलन के और उसके संग का अनुभव करो और उसके रंग की होली मनाओ। हाँ, उसका हो लिया है, उसको सारी जिम्मेदारी हमने दे दी है, तो वो जाने अभी। हाँ, और हम उनका माने केवल, तो वो फिर हमें धीरे धीरे राहत देता है। भले तकलीफ आती है तो मन ऐसे ही माया एकदम उसको ये करती है, मन को खींचती है अपनी तरफ, कुछ नहीं सूझने देती। लेकिन यही सच में परीक्षा है, जब दिक्कत आती है तभी बाबा का हाथ पक्का पकड़ना है। मुश्किल है, आसान करके दिखाना है, तभी बाबा की फिर संपूर्ण रीते हमें मदद मिलेगी। आज होलीस्ट बाप, हाँ, पवित्रता का सागर बाप, सुख शांति का सागर बाप, बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। होली माना बाबा मैं आपकी होली, अभी जो भी हिसाब किताब आएगा आप जानो। हाँ, चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में और दिल में समाये हैं बाबा के। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप ही डबल पवित्र बनते हो। डबल पवित्र माना संपूर्ण शांति और सुख। अभी मनसा से पॉजिटिव रहना एनी ऑफ कॉस्ट। हाँ, जैसे कि इनका शरीर बहुत जकड़ रहा है, फिर भी यहाँ तक आने की कोशिश की है, इसमें आधे पास हो गए। रात से तड़प रहे, पेन है उनको, लक्ष्मी आंटी जी को, तो भी आ गए क्लास में। कुछ भी शरीर को प्रकृति को प्रकृति जीत बन के आ गए ना, इसमें आधे मार्क्स मिले। एक्सरसाइज किया थोड़ी देर 5 मिनट, रोली ने पकड़ के खींचा तो आए। वाह, देखो कैसा है। हाँ हाँ, क्या क्या अचानक से वो बाबा ही जाने, कोई बात नहीं। अंगूठा पकड़ खींचा रोली ने। अच्छा, तो मम्मी अब देखो कैसा लग रहा है। हाँ, ब्लड सप्लाई हुआ तो थोड़ा ठीक हो गया। ओहो, इसलिए बाबा ने रुकवा के रखा आपके लिए। मुरली आप भी चालू हो गई आप आने से। प्यारे बच्चे को बाबा जानते हैं ना, तो आपका भी तो मीठे बाबा को बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चों को, भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी को भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जिस भविष्य में भी डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, माना संपूर्ण सुख शांति प्राप्त होती है। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, कोई भी धर्मात्मा भी तुम्हारे जैसा डबल पवित्र नहीं है। आप बच्चे ही डबल पवित्र बनते हो, और डबल पवित्रता की निशानी क्या है? डबल ताज मिलता है। अभी 2 ताज पहले पहनेंगे, एक तो बाबा की निरंतर याद का ताज और सो दर्शन चक्रधारी और स्वराज्याधिकारी। हाँ, सो के कर्म इंद्रियों पे राज। अभी कर्म इंद्रिय बहुत पेन पैदा कर रहे हैं, फिर भी मैं आत्मा राजा बोल रही हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हाँ, तो कर्म इंद्रिय अपना हिसाब किताब जल्दी से चुकतू करे, ऐसा आदेश देगी कर्म इंद्रिय को। तो भी बहुत अच्छा कि इतने दर्द में भी क्लास में पहुँचे हैं, तो पास तो हो रहे हैं। बाबा कहते बच्चों, डबल पवित्रता की निशानी डबल सिरताज बनते हो। आज होली तो सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो, उसका ही यादगार है इस होली के रूप में मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्साह के रूप में मनाते हैं। अब इस संगम का हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो ना, तो उसके उमंग उत्साह का यादगार फिर भक्ति में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता?
क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो। हाँ, उमंग उत्साह क्यों? क्योंकि परमात्मा के संग का रंग है, तो कुछ भी होगा तो भी रंग चढ़ा के रखना है मन के ऊपर। हाँ, श्रीमत की ढाल बना के ही रखनी है अपने दिल में, तभी सकारात्मकता और माया हमें डाउन नहीं करेगी। तो हिसाब किताब पहाड़ जैसे आएगा, लेकिन फिर माया देखेगी कि ये तो डरता ही नहीं, निडर है, ये तो भगवान का बच्चा बन के, मास्टर भगवान बन के बैठा है। हाँ, मास्टर भस्मासुर, कुछ भी आता है हिसाब किताब उसको भस्म करने की स्थिति पे सोमान में बैठा है, तो जल्दी उतर जाता है माया का भूत। तो बाबा कहते बच्चों, आपके हर कदम का जीवन का महत्व उस उत्साह के रूप में मनाते हैं। हाँ, क्यों? और उमंग उत्साह क्यों रहता है? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो। हाँ, तो आपका हर कदम उत्साह के रूप में मनाया जाता है। अभी होली में पहले जलाते हैं और फिर उत्साह मनाते हैं, तो हमें भी बाबा की याद में रख के पहले कर्म भोग को जलाना है, अपने आप सुखाएगा। बाबा कहते हैं आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कारों को जलाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, देखो अब क्या करना है, अपने पुराने स्वभाव संस्कार को योग अग्नि में जलाना है, क्योंकि पुराने संस्कारों को जलाने बिना परमात्मा संग का रंग मिल नहीं सकता। रंग माना शक्ति, गुण, ज्ञान सब कुछ आ गया उसमें, बाबा का साथ और छत्र छाया ताकत सब उसमें आ गया। हाँ, तो बाबा कहते हैं पुराने संस्कारों को जलाए बिना परमात्मा संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्मा मिलन हो ही नहीं सकता, तो शक्ति कैसे आएगी? तो अपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाना है। हाँ, अपने ही योग अग्नि में बाबा के साथ कनेक्ट करो, उसकी लाइट आएगी सूक्ष्म में, जलेगा। जिस तरह से इस मुख से अनाज खाते हो, बाकी कुछ नहीं करते, अंदर में रक्त, हड्डी, मांस, विटामिन, वो सब कुछ सिस्टम है, उसी तरह से कनेक्ट करके रखो, वो होगा। बाबा कहते मीठे बच्चों, तो देखो, तो अपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाए, फिर परमात्मा संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और फिर क्या, रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप से दे दिया है। आपके जो आध्यात्मिक रूप में सारा कारोबार होता है, इसको इन्होंने स्थूल रूप दे दिया। अग्नि को जलाते हैं, रंग लगाते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। कितना बॉडी कॉन्शियस व्रती है, आप होली बनते हो, वो होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बन सकते। आप सभी जो जहाँ से भी आए हो, परमात्मा संग की होली में आए हो ना, तो परमात्मा संग की होली मनाने आए हैं। आप होली के लिए कहते हो ना कि होली अर्थात जो बात हो गई वो बीत चुकी, तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हो लिया, बीती सो बीती, लगा दो बिंदी। तो डायरेक्ट कनेक्शन, कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लगानी है, कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लगानी है, हो चुका, ऐसे होली मनाते रहो। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ किया कर, पूर्ण पुरुषार्थ शब्द कैसा आया है, पूर्ण। हाँ, पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी या ना सुख शांति का डबल ताज मिलता है। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला कर जाएंगे? हाँ, बाबा कहते आज आप बच्चे क्या जला कर जाओगे यहाँ से? हाँ, अपने पुराने संस्कार, हाँ, विचारों का लय, पुराने हिसाब से, देह का अभिमान से नहीं, पुराने संस्कारों से नहीं सोचना है। हाँ, तो बाप दादा ने देखा कि जन्म जन्म पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, बाप दादा ने देखा जन्मदिन पर, शिवरात्रि के बाद होली आती है ना, तो बाबा कहते बाप दादा ने देखा जो शिवरात्रि के जन्मदिन पर जो बाबा ने होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क दिया था जन्मदिन पर? क्रोध को जन्मदिन पर बाप को गिफ्ट दे दो।
तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ कुछ बच्चों की पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सब ने अपनी रिजल्ट निकाली होगी ना। जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपनी रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया वो हाथ उठाओ। बाबा ये सारे पास है। सफलता को प्राप्त किया तो हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ, सभी हाथ उठाओ, सभी पास है हम। सभी के पास बाबा सब पार होके आज क्लास में आए हैं। माया बड़ा फोर्स है लेकिन बच्चे पास होके आए हैं। टीचर्स, फॉरेनर्स हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को मुबारक, सभी हाथ उठा रहे हैं। इससे आप सबने अपने में हिम्मत रखी है। हाँ, हिम्मते मर्दा मदते बाप। हाँ, हिम्मते बच्चे, वो दुनिया कहते हिम्मते मर्दा मदते खुदा। इधर है हिम्मते बच्चे मदते बाप। हाँ, तो बाबा कहते मीठे बच्चों, यह अनुभव किया, हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त भी होता है। हाँ, यह अनुभव किया तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ने चाहते तो समझो कि समझते हो ना कि क्या संभव है, कि बातें आएगी, तुम बातों को उड़ान से पार करो, सोच में नहीं फंसो। क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, संकल्प डालो। सर्वशक्तिवान हो ना तो शक्ति आपका मदद करेगी, आएगी, क्योंकि आपका संकल्प है कि जो भी आने दो बाबा, सब ठीक होने जा रहा है, अच्छा है, बहुत बुरा है आगे, इतना दर्द से पेन से शरीर तड़प रहा है, अच्छा है, पार हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, पास हो रहे। कल का था, आएगा पेपर तभी आगे क्लास में ट्रांसफ़र हो गए। हाँ, तो मीठे बाबा कहते बच्चों देखो, अब क्या करना है, हिम्मत रखिए और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है। ये अनुभव किया तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेक करेंगे तो आगे बढ़ने चाहिए। तो संभव है ना, आगे हो सकता है। आगे आओगे ना तो हाथ उठाओ। हो सकता है ना हमेशा ऐसे परिस्थिति में। हाँ, टीचर्स भी हो सकते, पास पांडव भी हो सकते हैं। अच्छा है ना, सब कुछ संभव। तो बच्चों ने तालियां बजाई। अच्छा, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन हर दिन 3 मास के बाद, आज से 3 मास अटेंशन रखो कि क्रोध का टेंशन ख़त्म करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। हाँ, कर सकते हो ना ऐसे। अच्छा, चलो हाथ उठाओ जो क्रोध को कंट्रोल करेंगे। तो यह भी बहुत खुशखबरी है ना। यह खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है, क्रोध का बीज क्या होता है। आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजा हर्षित चेहरा है ना, उस रूप को देख के सबों को कितनी सुख मिलता है। मंदिरों में तुम्हारे स्वरूप को देख के सब प्राप्ति का अनुभव करते कि ये देवी देवता हमारी रक्षा करेंगे। तो पहले स्वयं की रक्षा करो, हिसाब किताब से, बातों से आएगा, सब तरफ से आएगा। तो बाबा कहते बच्चों, सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाए हर्षित चेहरा है ना। बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों लाना है उसको सामने? क्यों? शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप को आपके सदृश है ना, साकार रूपधारी है। इसको सारी परिस्थिति आई, आपके सदृश जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ। हाँ, खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा। ब्रह्मा बाप से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। ब्रह्मा के ऊपर कितनी जिम्मेदारी थी, उतनी तो आपके ऊपर नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेदारी तो कुछ भी नहीं। और लास्ट तक देखा ना, कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ता भी बन गए। अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना। तो ना शरीर पे क्रोध, ना परिस्थिति पे क्रोध, ना डरना। क्रोध के बाल बच्चे बहुत है ना, रोब आएगा, डर लगेगा, नाराज हो जाएंगे, रंज हो जाएंगे, ये क्रोध के ही बाल बच्चे हैं। सबके बाल बच्चे हैं, सबको भस्म करना है। तो बाबा कहते मीठे बच्चों,
तो देखो, अभी आप वापस दिए हुए बाप को गिफ्ट वापस तो नहीं लोगे ना? हाँ, आएगी परिस्थिति, सरकमटेंसेस आएंगे। फिर बाबा कहते बाप दादा समझते हैं, कारोबार में आते हैं तो कहाँ का ऐसे ऐसे सरकमटेंसेस बनते हैं। कहीं इन्हें रिजल्ट भी लिखी है कि बाबा तेज आवाज़ हो जाता है, चलते चलते कर्म करते करते हमारा आवाज़ थोड़ा तेज हो जाता है, बोलते बोलते मूड भी थोड़ा तेज हो जाता है। हाँ, फिर लेकिन जब ऐसे बात सामने आती है तभी तो विजय बनने का मौका है ना, तभी तो विजय बन के दिखाओ, तभी तो विजय बनने का चांस है। बातों का काम है आना और आपका काम है नॉलेज। आपका काम है, क्या काम है? नॉलेज है ना, कि बातों से कैसे पार होना और विजयी बनना। तो पसंद है ना, तो क्रोध की विदाई देंगे ना, सदा के लिए या 3 मास के लिए दोगे? कितना समय की हिम्मत है बच्चों में, जो समझते हैं बाबा सदा के लिए क्रोधित बनेंगे, वो हाथ उठाओ। होना ही है, बाबा कहते होना ही है। हाँ, अच्छे से नहीं होगा तो परिस्थिति से आएगा, क्योंकि परिस्थिति आएगी तो बाबा को ज़्यादा याद करेंगे तो क्लास तो पास होना ही है। हाँ, पता चल रहा है कि डूबने लगे हैं तो निकलने की कोशिश करेंगे ही ना। जब तक डूबने का कुछ सवाल नहीं था तब तक चल रहे थे, हो जाएगा, कर लेंगे। जब पता चला पानी यहाँ तक आ गया तो बचने की कोशिश पूरा नाखूनों को जोर लगा के करेंगे। तो परिस्थिति वही है, परिस्थिति आती है तो ज़्यादा याद करते हैं बाबा को। तो बाबा कहते बच्चों देखो, हिम्मत तो आनी ही है, पास तो सबको होना ही है। हाँ, तो क्रोध की विदाई देंगे ना, सदा के लिए देंगे ना। अच्छा, बाप दादा खुश है, क्यों? क्योंकि आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं कि आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न गाते हैं ना। और कैसे गाते हैं तुम्हारी महिमा? सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, यही गीत गाते हैं ना। तो तुम्हारे में विकार अच्छे लगते हैं क्या? फिर तुम्हारे रूप से कैसे दर्शन होगा उनको? तुम्हारा ही तो गायन है ना, तो फिर कैसा डर और कैसे? बाबा कहते नहीं, श्रीमत की ढाल याद करो, मुझे याद करो, तो फिर क्या हो जाएगा? तुम्हारा गायन सफल हो जाएगा। तो आपकी महिमा है ना, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो आपका यह बनने का पाठ अभी संगम युग पे चल रहा है। हाँ, अभी ऐसे बन रहे हो तभी गायन हो रहा है। बाप दादा की दिल की विशेष आशा है। क्या आशा है? मेरा हर बच्चा सर्वगुण संपन्न है। हाँ, तो कंध हिलाओ, है ना? हाँ, बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा के लिए खुला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते। अभी से रावण के राज्य में, माया के पूरे जाल में खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। खुश नसीब, खुशनुमा, बातों का काम है आना। कितने एक्यूरेट मुरली, बाबा को पता है क्या क्या चलता है बच्चों का। हाँ, हम अपने आप आ जाती है मुरली। योग ऐसे चलते चलते आइए, मैंने ऐसे पर्पल भी नहीं निकाली, पढ़ाई चल रही है ना तो आगे आगे चल रहे हैं। हाँ जी, खुश नसीब, खुशनुमा, बातों का काम है आना, और यह भी समझ लो बातें आएगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है। हाँ, आपका लक्ष्य लक्षण में लाना है। देवी देवता है, पाप कटेश्वर के बच्चे मास्टर पाप कटेश्वर है, ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर है, परिस्थिति पार करने वाले हैं। हाँ, पापों का नाश करने वाले हैं। भस्मासुर के बच्चे हैं, भूतनाथ है। हाँ, भूतनाथ के बच्चे मास्टर भूतनाथ है। तो भूत तो आएंगे, अनेक रूप से भूत आएंगे ना, जिम्मेवारी का भूत आएगा। हाँ, कुछ भी आ सकता है। तो बाबा कहते हैं तो क्या करो ऐसे समय में? अपना लक्ष्य, ईश्वरीय संतान है ना, ब्राह्मण संतान है ना। हाँ, तो बाबा है तो सब कुछ पार हो जाएगा बुद्धि में। तो बातें आएगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है। घबराओ नहीं प्यारे बच्चे, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती है, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्रोध मुक्त भी, डर मुक्त भी है। हाँ, भय मुक्त भी है, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं।
तनाव होता है ना क्रोध से, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं लेकिन विधि नहीं जानते हैं, तो क्रोध से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी सबके अनुभव के आधार से समझते कि हो सकता है, ऐसे ही अभी इस वर्ष यही लहर फैलाओ कि क्रोधजित और डर मुक्त बनना है। कोई मुश्किल नहीं है, तुमने सोचा और संकल्प, सिद्धि और विधि, संकल्प दिया, सोमान में स्थित हो गए, बार बार आह्वान करोगे, बाबा शक्ति देगा। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, दिन भर आत्मा संकल्प कर रही बाबा की लाइट देख के, तो बाबा शक्ति देगा। और आपके प्रॉब्लम्स के लिए कोई ना कोई आत्मा सहारा बनेगी, वो भेजेगा निमित्त बना के, क्योंकि वो 1000 किरणों के द्वारा काम करता है ना। 1000 तो बहुत कम नंबर है, लेकिन अनगिनत किरणें हैं ना उसकी। तो इस तरह से तो बाबा कहते जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, तो हो गया ना, अभी तो मान लिया ना सभी ने, ऐसे ही अभी क्रोध जीत भी बनना है, कोई मुश्किल नहीं। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत रहते हैं। हाँ, ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में भी बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं ना। तो आज होली क्या जलाओगे आप? क्रोध को जलाओ, इसको पक्का करेंगे। बाबा क्रोध आपको दे दिया, हम नहीं करेंगे फिर। लेकिन बाप दादा ने देखा है कि तनाव में आने के कारण देहाभिमान का मैं शब्द है ना, देहाभिमान का मैं, और एक है मैं आत्मा हूँ, और एक है मैं और मेरा। लेकिन देह अभिमान का मैं शब्द अभिमान का ही हो जाता है। मैं आत्मा, ये ध्यान में रखो। अपमान का भी होता है, यही शब्द होता है कि मेरा अपमान हो गया। और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता है। हाँ, दिल शिकस्त भी करता है, दुख भी देता है मैं शब्द। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस को, मैं को इस योग अग्नि में जलाओ, ये जला कर जाओ। अनेक मैं को जलाओ, और एक याद रखो, क्या? मैं को जला दिया तो क्या याद रहेगा? मैं आत्मा हूँ। बहुत अच्छा, मैं एक आत्मा हूँ, और ऐसी वैसी नहीं, गिनी चुनी परमात्मा की लाडली, दुख हरता सुख करता हूँ। मेरे संकल्प में सिद्धि है, क्योंकि सिद्धिदाता मेरे साथ बैठा है ना। वो थोड़ा, दुनिया वाले थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं तो उनको सिद्धि रिद्धि का अनुभव होता है, तो उनके शब्द पूर्ण होने लगते, लेकिन हमारे पास तो रिद्धि दाता ही हमारा बन गया है। हाँ, तो बाबा कहते मीठे बच्चों, तो देखो क्या है, अनेक मैं को जलाओ, और एक आत्मा हूँ मैं, इस शब्द को पक्का करो, और बाकी मैं आज योग अग्नि में जलाकर जाओ। अनेक मैं है ना, मेरा ऐसे हुआ, ये बहुत मैं है ना, इसको ख़त्म करो। आज जलाने की होली मनाएंगे, तो कुछ भी आएगा दूसरी भी आत्मा का है तो बाबा को बोलो, बाबा उस आत्मा का हिसाब किताब जल्दी ढीला कर दो। हाँ, और राहत मिल जाए सबको ही, सबका भला हो, सब सुख पाए, और सबके बुद्धि की तार परमात्मा से जुड़ जाए, यही कामना है। तो देखिए आपके सिर पे लाइट का प्रकाश आ रहा है, और आपके द्वारा ही ये किरणें चारों तरफ सभी आत्माओं को जा रहे हैं। और जो आत्मा विशेष दुख में है उसको पहले दे दो, तो उसका दुख हल्का हो रहा है, और वो अपना कनेक्शन बाबा से लगा के वो भी आत्मा सुखमय हो रही है। ऐसा देखिए। तो बाबा कहते हैं बच्चों, मैं आज योग अग्नि में जलाकर ही जाऊँ। अच्छा, अनेक मैं को ख़त्म करो, आज जलाने की होली मनाएंगे ना, क्योंकि क्रोध के कारण तनाव, डर बहुत होता है। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना ही है, क्योंकि यह तो सच में बोझ है ना। मैं तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, यह बोझ यहाँ ही जला के जाओ। जला सकते हो ना, जो समझते हैं जला सकते हो, तो क्या हो जाएगा? हिम्मते बच्चे, मदते बाप साथ है ही, तो विजय भी साथ है। तो जो यह सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है,
वही हाथ उठाओ। हाँ, बनना ही है ना, हाँ जी करना अच्छा है। कैसे करूँ, कैसे मुश्किल है, नहीं, मुश्किल माया का जाल में फंसा देगा। बाबा कहते मुश्किल कहा तो बाबा कहते माया ने उंगली पकड़ ली और फिर धीरे धीरे हाथ पकड़ती, बॉडी पकड़ती, पूरा जकड़ लेती, बुद्धि विस्मृत। तो बाबा कहते बच्चों चलो ठीक है। तो जो यह सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है, बनना है, ऐसे अच्छा है। जो आज वीआईपी आए हैं हाथ उठाओ, जो वीआईपी आए हैं उठ के खड़े हो जाओ। हाँ, इनके लिए ताली बजाओ। ये वीआईपी आत्माएं विजयी बनेंगे ना। देखो ये तो सारे वीआईपी है बाबा। जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं। मुबारक हो, आपके द्वारा भगवान मुबारक देता है, इतना ऊंचा भाग्य, मुबारक हो। अच्छा, बाबा ने कहा जितना कनेक्शन रखेंगे, जैसे संबंध संपर्क में आए हो ब्राह्मणों के, वैसे ही इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाप का वरदान भी प्राप्त कर लेंगे। तो मंजूर है ना। तो ब्राह्मणों से कनेक्शन बनाए रखना है, कनेक्शन रखना मंजूर है ना। अच्छा, आप सभी नए बच्चे भी रियल गोल्ड बच्चे हो, सदा बाप के आज्ञाकारी हो ना। तो कल की मुरली थी ना, आज्ञाकारी ही शक्ति के अधिकारी बनेंगे। तो आज भी बाबा कहते सभी बच्चे आज्ञाकारी हो ना, लास्ट वाले गोल्ड हो ना, रियल गोल्ड। तो सभी बच्चे आज्ञाकारी है। तो आज मैं को जला कर जाओ। हाँ, फिर क्या हो जाएगा, बाबा पदम गुना मुबारक देते हैं। अच्छा, कोई कोई पहले बार आए हैं, बहुत अच्छा है, हिम्मत उठाई है, हिम्मत रखो, तो लक्ष्य रखो। हम लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। हाँ, अभी करना ही है, तीव्र पुरुषार्थ कर लो। परिस्थितियाँ बहुत आएगी जो तुम्हें विस्मृत करेगी, लेकिन हमें करना ही है, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़ी समय में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आए हो। तो हिम्मत रखनी है ना। देखो, आप हिम्मत रखो, आपका फ़ोटो निकलता है बाप दादा के दिल में। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं और मदद भी देते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत हारना मतलब क्या, पुराने संस्कारों के अनुसार अपना विचार चलाना, संकल्प चलाना, बाबा को जिम्मेदारी देना ही नहीं है, माना हिम्मत हारना। अपने ही विचारों में ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, ऐसे हो गया तो वैसे कोई बात नहीं, जो भी विचार आया बात है बाबा को दे दो। बाबा आप देखो, मैं नहीं सोचूंगी इसके ऊपर, हाँ सोचूंगी तो पॉजिटिव सोचूंगी। स्ट्रॉन्ग संकल्प, जो बाबा को भगवान को नीचे सेवा में लाया है हमने, बस वो यूँ काम करने लग जाए ऐसे। तो मीठे बाबा को बाबा कहते बच्चों, मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों, तीव्र पुरुषार्थी अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाले हैं, इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें तो आएगी, लेकिन बात महावीर नहीं है, आप हो सर्वशक्तिवान, आप महावीर के बच्चे, आप महावीर बच्चे हो। आपके आगे बातें क्या है, बातें तो आती है और चली जाती है, तो चली जाने वाली है ऐसे सोचो, उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गवाओ। हाँ, अच्छा चलो आगे बढ़ते। बाबा कहते हिम्मत रखिए ना। किस बात की हिम्मत रखनी है, सारी चीज़ों की होली मनाओ। हुआ पड़ा है, कल्प कल्प बहुत अच्छे से पास हुआ है सब में। मैं विजय रत्नात्मा हूँ। हाँ, भगवान की लाडली संतान हूँ, भगवान मेरे साथ ही बैठा है, सब कुछ अच्छा करा है उसने, अच्छा कर रहा है, करेगा, करता रहा है, ऐसे सोचना पड़ेगा। तो बाबा कहते चलो बच्चों, होली तो मनाई और परमात्मा संघ के रंग की भी होली मनाई, जलाई भी मनाई भी। अभी बाबा चारों ओर के बच्चों को ड्रिल कराना चाहते हैं मेडिटेशन, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियाँ बहुत है, बाबा ड्रिल कराना चाहते हैं। कोई को कहा कोई परिस्थिति है, कहा कोई परिस्थिति है, ऐसे चारों ओर की परिस्थिति के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र नहीं हो सकते हो। ऐसे प्रैक्टिकल स्वयं भी अनुभव करते हो ना। या समझो, जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात से प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ भी गया,
ऐसे समय पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। यह एकाग्रता की शक्ति का ड्रिल समय पर करके देखी है तो अभी काम आएगी। समय पर माना मेडिटेशन में बार बार। अगर ऐसे समय पर 1 सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी जो तुम्हें हिलाएगी। आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन बच्चों का खिंचवाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाना शुरू कर दिया है। शरीर भी प्रकृति का बना है ना, तो प्रकृति ने अपना भिन्न भिन्न रूप दिखाना शुरू कर दिया है। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वह आप सब ज़्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाले बातें बहुत आनी हैं। तो अभी यह प्रैक्टिस करो कि मन को बुद्धि को आप 1 सेकंड में परम धाम में बिंदु रूप में टिका सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस करो तभी बातें जल्दी पार हो जाएगी। अभी अपने को फरिश्ता रूप में टिकाओ। देखो ये लाइट की बॉडी है, हाँ मन पटल पे देखो ये हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, ये लाइट का शरीर है बस, ब्रह्मा बाप जैसे। तो बाबा कहते देखो अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ, परम धाम में चमचमता बिंदु के रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण भी साकार भी करा रहे हैं बाबा ड्रिल। क्या कहते बाबा, अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ। मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ। इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। तो यही ड्रिल करनी है। ऐसे प्रैक्टिस सारे दिन में जब समय मिले बार बार करो। तो बार बार मन को एकाग्र करके देखो। तो जो चाहो जहाँ चाहो वो मन को एकाग्र करना सीखो, तो परिस्थिति हिलाएगी नहीं। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, हाँ पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगे, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी आ रहा है तो तैयारी करना पड़े। इसलिए माइंड कंट्रोल करना सीखो। हाँ माइंड कंट्रोल, मन मेरा है, मैं मन नहीं। मेरा मन है तो मेरे के ऊपर मेरा ही कंट्रोल होगा ना। यह ड्रिल बहुत आवश्यक है समय प्रमाण। हाँ तो सभी जो आए हैं बाप दादा एक एक बच्चों से प्यार करता है। क्यों? कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चों को कोठों में कोई आत्मा देखते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमज़ोर है लेकिन बाप दादा का प्यारा है। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसीलिए बाबा को भी आती प्यार है अपने बच्चों से। लेकिन 63 जन्मों का बोझा जो लेके आए हैं लाडले, और कायदे अनुसार मैं नहीं काट सकता क्योंकि सारे बच्चे मेरे हैं। हाँ मैं दवाई दे दूँगा, कैसे खाना है तुम्हारा काम है। हाँ मन से खाओ, संकल्प से खाओ, दृष्टि से खाओ, वृत्ति से खाओ, गाना सुन के खाओ, याद करके खाओ, क्लास सुन के खाओ, मुरली सुन के खाओ, दवाई खाते रहो। दवाई मैं देता हूँ लेकिन खाना तुम्हारा काम है। हाँ तो बाबा कहते मेरे बच्चे कैसे भी है लेकिन बाप के प्यारे हैं। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाबा का हर बच्चों से अति प्यार है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिलाते हैं, क्या कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा खुशी में चमकता रहे। स्मृति में स्मृति चमकती हुई कि भाई पता है बहुत दर्द है कि मेरा बाबा बैठा है। जल्दी हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, और जब शरीर में दर्द आता है ना पहले ड्रिल शुरू करो। मैं भी वही करती हूँ, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत किसी को सताया होगा किसी ना किसी जन्म में, 63 जन्मों में, जिस आत्मा को मेरे वजह से शब्दों से, संकल्प से, सोच से, वृत्ति से, दृष्टि से अगर दुख पहुँचा है तो हे महान आत्मा आप जहाँ भी हो मुझे माफ़ कर दो। और बाबा की शक्ति की किरणें मेरे ऊपर आके आपको मिल रही है।
और आप मुझे माफ़ कर रहे हो। मैं ऐसे ही करती हूँ, तभी कल तुरंत पेन ख़त्म हुआ। उसको कहते प्रकृति जीत। और मैं क्या करती हूँ, मुझे भी ऐसे दर्द होता है तो पता नहीं ऐसे ही हो गया आजकल मन, ऐसे पता चलता है बाबा लेने आए क्या, तो फिर तुरंत लाइट की बॉडी देखती हूँ तुरंत लाइट की बॉडी देखती हूँ फिर बाबा को कहती नहीं, थोड़ा संपूर्ण होना है, अंदर में कोई भी विकार नहीं रहना चाहिए, ममत्व नहीं, बाप समान बनना है। तो फिर भी लाइट की बॉडी में बैठ जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, समय अनुसार कुछ नहीं, सब अच्छा है करके फिर ठीक हो जाती हूँ। मेरा भी दर्द का कभी कभी ऐसे होता है, क्योंकि उछल बहुत रहती है ना सेवा की, इसलिए। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चों चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता हुआ रहे, बातें चली जाएगी लेकिन तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए, माना स्मृति। हाँ, संगम युग की खुशी परमात्मा की गिफ्ट है। संगम युग की खुशी माना याद, बाबा की श्रीमत। कोई भी बात पे श्रीमत का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, श्रीमत का मलम डालना पड़ेगा। जैसे अभी इनका कुछ पेन है मसल्स में, तो अभी उनको मसल्स पेन लगाएंगे, रिलीफ लगाएंगे, लेकिन वो तो शरीर के ऊपर होगा, लेकिन मन के ऊपर श्रीमत का मलम लगाना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चों चलो संगम युग की खुशी परमात्मा गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई भी बात आवे, लेकिन आप याद करने की होली करते जाओ, होली मनाया करते जाओ। हाँ, कोई भी बात आवे लेकिन आप क्या करो, याद करने की होली मना करते जाओ, याद करने की होली मनाते रहो। जो होली बात हो गई तो हो गई, बातें तो आएगी और चली जाएगी, खुशी ना जाए। परमात्मा सौगात क्या है, खजाना खुशी का तुम्हारा स्वधर्म है। मैं खुश आत्मा, खुशनुमा आत्मा हूँ, खुशी के सागर की बच्चा हूँ, आनंद के सागर की बच्ची हूँ, है ना। चलो, बाप दादा कहते बच्चों देखो, यह स्लोगन सदा याद रहे, खुशी रहना और खुशी बांटना है। अच्छा, अभी ये जैसा दर्द आया ना, तो बार बार मन संकल्प ना करे दर्द है, क्योंकि वायुमंडल में जा रहा है संकल्प, ब्राह्मणों के तेज लेत की प्रकृति, फिर दर्द बार बार आएगा। ठीक है, चुप तो हो रहा है, अच्छा है, ये संकल्प आने हैं, तो वो प्रकृति में जाएगा, तो बार बार वो रिपीट नहीं आएगा। और दूसरी आत्माएं जो है, जैसे आज कुल देवी, तो दूसरी आत्माओं को भी वो जाएगा, उनके भी दर्द हो सकते हैं, क्योंकि किसी के भी अचानक से। इसलिए दर्द है, फिर भी क्या संकल्प आए, चुप तो हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़ी बात है, फिर भी कोई बात नहीं, चला जाएगा। हाँ, ऐसे चला जाएगा, ठीक हो रहा है, ऐसे बोलना पड़ेगा, तभी वापस वही। इसलिए बाबा कहते देखो, सदा स्लोगन याद रहे, खुशी रहना है और खुशी बांटनी है। तो क्या है करके खुशी बांटने की बात नहीं है, हमारी खुशी हमारी खुशी, हमारा प्रेम, हमारी पवित्रता सब सूक्ष्म बातें। मीठे बच्चा, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वहाँ ये सोचेंगे क्या मिला है इनको, जो आज होली की दिल खुश मिठाई इनके चेहरे पे दिखाई देते हैं। तो सदा खाते रहना है खुशी की मिठाई, माना स्मृति स्वरूप बनने की मिठाई। अच्छा, फिर क्या हो जाएगी, ओह माय गुडनेस, बाबा बहुत प्यार करते हैं आपको। लास्ट की लाइन आई, अच्छा आज होली की दिल खुश मिठाई है खुशी, सबने खाई, हाँ, सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। इसमें कोई बीमारी, हमें कितना प्यार करते बाबा, जो क्लास परेशान है आज, घर वालों को भी खिला रहे हैं। आज तो ये निमित्त आत्मा भी परेशान है शरीर के दर्द से, लेकिन बोलना नहीं है, क्योंकि बोलने से, सोचने से वायुमंडल में फैलता है, तो लेकिन बोल ही दिया। तो आज बाबा ने कितना प्यार किया देखो, फिर आखिर में बोल ही दिया, फिर इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को अव्यक्त बाप दादा का
यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।